हर हर महादेव दोस्तों। हम पहुंच गए हैं चोपता बेस कैंप एंड अब हम जाएंगे तुंगनाथ मंदिर में। हमारे सारे दोस्त उतर गए, जितने भी अलग अलग गाड़ियों में आए थे हम, क्योंकि हमारा जो ट्रैवलर है, जो ट्रैवलर मिनी बस है, वो नीचे ही रोक दिया था। तो उसके बाद हम सब खुद से आए हैं। अभी हम एक एक करके फ़ोटो ले रहे हैं, सब अपना अपना टर्न का वेट कर रहे हैं। हमारे साथ ये हैं हमारे दोस्त जो अपना फ़ोटो एंड रील बनवा रहे हैं हमसे। एंड देन ये है ईशानी, छोटी सी बच्ची 5 साल की है। एंड ये है उनके पेरेंट्स जो हमारे साथ ही आए हैं। एंड ये बच्ची ने पूरा तुंगनाथ तक लाइक खुद से ट्रैक किया है एंड बहुत बहुत जल्दी जल्दी चढ़ी है। जाओ। एंड लाइक बिल्कुल भी नहीं थकी थी। एंड अभी इनका फ़ोटो शूट हो रहा है, एक एक करके सबका फ़ोटो शूट होगा एंड देन हम ऊपर जाएंगे। आपको तो पता ही है कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो महादेव जी का सबसे हाईएस्ट मंदिर है। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ये है मेरी बचपन की मित्र प्रीति। जस्ट अभी हमने स्टार्ट। चलो, सिंस मैं बहुत टाइम से सिटी में रह रही हूँ तो मेरा सांस फूलने लग गया था थोड़ा सा चलने के बाद। एंड हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि और भी बच्चे लोग थे एंड कुछ लोग जो थे वो मुझसे भी स्लो चल रहे थे। तो अभी हम स्लो ही जा रहे थे व्यू का मज़ा लेते हुए। मैं आपको बता रही थी कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो सबसे हाईएस्ट लोकेशन पे सिचुएटेड है। एंड ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चोपता में, उत्तराखंड में पड़ता है। एंड जी 3680 मीटर है इसका सी लेवल का हाइट। वैसे 4000 फुट है। अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड ये प्लास्टिक फ्री है, बट हाँ ऊपर जाके बहुत सारा प्लास्टिक मिला था। बट यहाँ पे अगर तुम कुछ भी खरीदते हो तो लाइक वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। एंड अगर तुम उन लोगों को, उसी दुकान वाले को, जो भी प्लास्टिक आपने यूज़ किया था, वाटर बॉटल या चॉकलेट रैपर, वो सब वापस देते हो उन लोगों को, तो वो तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसा जो तुमसे लिया था वो तुम्हें वापस कर देते हैं। ये रहा बुरांस। एंड यहाँ पे पूरे रास्ते में जितने भी पेड़ हैं, हाँ पोहा गिला दिया, वो बुरांस के पेड़ हैं। तो बुरांस तो आपको पता ही है, उसका जूस बनता है जो हमारे लिए बहुत हेल्दी है गाइस। तो आप जो जूस है वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। जो ओरिजिनल वाला है ना वो बहुत टेस्टी लगता है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। आपको पता ही होगा जब कुरुक्षेत्र का महाभारत हुआ था, महाभारत हुई थी, तो पांडव लोगों ने इतने सारे लोगों को किल किया था। ऑब्वियसली उनकी फॉल्ट नहीं है। अगर दुर्योधन या कौरव में से सब लोग मान जाते कि वो उनको युद्ध नहीं करना है, तो इतने सारे लोगों की हत्या नहीं होती, डेथ नहीं होती। तो ऑब्वियसली एक लेजिट वॉर था जिसमें इतने सारे लोग मर गए थे। इसमें उन लोगों ने अपने गुरु की हत्या की थी, अपने से बड़ों की हत्या की थी। उसकी वजह से वो चाहते थे कि उन्हें पीस मिल जाए। तो पीस तो ऑब्वियसली भगवान की शरण में ही मिलता है। तो वो महादेव जी के पास जाके उनसे ब्लेसिंग्स लेना चाहते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि जो महादेव जी थे वो उनसे बहुत 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 नाराज़ थे। एंड वो नहीं चाहते थे कि वो उनको ब्लेसिंग दें, क्योंकि अगर वो उनको खुद पता है कि वो बहुत भोले हैं। एंड कोई भी उनकी तपस्या या उनको प्यार से वो बुलाता है या उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो वो कुछ ना कुछ उनको हल दे देते हैं या सॉल्व कर देते हैं।
ये रहा चंद्रशिला पीक के बारे में लिखा गया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन महादेव जी क्या करते हैं, वो नंदी एक बैल के फॉर्म में अपने आप को टर्न कर लेते हैं एंड हिमालय में छुप जाते हैं। लेकिन भीम जो होते हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, चालाक भी होते हैं थोड़े बहुत। तो वो क्या करते हैं, उन्हें केदारनाथ की साइड में, जहाँ पे केदारनाथ है अभी, वहाँ पे दिख जाते हैं। तो महादेव जी दिख जाते हैं नंदी के फॉर्म में। तो वो उनको पकड़ने का ट्राई करते हैं एंड जैसे ही वो उनको पकड़ते हैं ना, तो जो महादेव, क्योंकि बहुत तेज से वो ग्रैब करते हैं उनका, तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, 5 टुकड़े होते हैं। पहला तो आपको पता ही है केदारनाथ, जहाँ पे साल में हर साल बहुत लोग जाते हैं, स्पेशली जब से फिर से आपदा के बाद जब से फिर से बना है केदारनाथ का रूट अच्छे से थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, जहाँ पे उनका ना पीठ का साइड है, मतलब हम्प है। फिर तुंगनाथ है, तुंगनाथ में उनके आर्म्स है, मतलब जो नंदी जी के, मतलब बुल के फॉर्म का आर्म जो होता है, मतलब टांगे हैं उनकी। फिर मध्य विहेश्वर में उनके पेट का पार्ट है, नेवल, नाभि का साइड का। एंड रुद्रनाथ में उनका फेस का पार्ट है। एंड कल्पेश्वर में उनके सारे बाल हैं। तो 5 ये पंच केदार कहलाते हैं, जो कि माना जाता है अगर तुम 5 जगह पे जाओगे तुम्हें मोक्ष मिलेगा एंड तुम्हारे घर पे बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत अच्छा अच्छा होगा। एंड आपको पता ही है कि महाभारत यहाँ जो एंड हो रहा था महाभारत का, वो ऑलमोस्ट 1400-1500 ईयर्स अगो हो चुका था। तो उस टाइम से ही ये मंदिर है, क्योंकि वो अपना प्रायश्चित करके, तपस्या करके सब कुछ, पंच केदार हुआ। फिर उसके बाद जब महादेव जी की वो तपस्या कर लेते हैं, उनसे वरदान ले लेते हैं, तब जाके वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। तो आपको पता ही होगा माना विलेज, जहाँ पे सरस्वती नदी का लास्ट बार सरस्वती नदी वहीं से दिखती है। तो वहीं रास्ते से सारे पांडव एंड द्रौपदी जी उनके साथ साथ स्वर्ग के रास्ते में चले जाते हैं। एंड ये देखो, आप रास्ते में चलते चलते ऐसे बना सकते हो इसको। आप जब भी बनाते हैं ऐसे, तो माना जाता है आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो वो पूरा हो जाता है। एंड हाँ, आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। एंड दूसरों का तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पे ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप नया बना सकते हो। वो देखो नीचे को, वहाँ पे से हम आए हैं, वहाँ पे हमारा जो ट्रैवलर बस है वहाँ से रोक दिया था। उसके बाद से हम थोड़ा ऊपर आए हैं, अभी तो बहुत ऊपर है, बट पहाड़ियाँ एंड जो बुरांस के फूल हैं, जब अप्रैल होता है, मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, स्टार्टिंग ऑफ मई में ये बुरांस के फूल रहते हैं, उसके बाद से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो मंदिर है ना, सारे मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है, स्टोन्स को, बड़े बड़े स्टोन्स को काट के। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ भी सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ है। और मतलब जैसे आपको पता ही है, जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो मंदिर ही था जो टूटा नहीं, एंड बाकी सब बह गया। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे भीमशिला ने रक्षा किया था। हम काफ़ी ऊपर आ गए चलते चलते, एंड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया, पानी पीते पीते आए। एंड ट्राई कीजिए कि आप लोग नीचे से स्नैक्स या पानी वगैरह लेके आए, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, 1-2 दुकान पड़ेगा छोटा मोटा, एंड देन आपको ऊपर ही मिलेगा। एंड ऊपर बहुत भीड़ रहती है, तो ट्राई करें कि आप वहीं पे नीचे से ही सब कुछ लेके आए। एंड यहाँ पे HNB PG गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कॉलेज है,
आई डोंट नो वो किन के लिए है, बट आई थिंक जो यहाँ रहते हैं उनके लिए ही है वो कॉलेज। सो तुंगनाथ के ऊपर तो है, चलते रहो, पहुंचना तो 2 बजे ही है। चंद्रशिला पीक एंड तुंगनाथ के आसपास और भी पीक्स हैं, जैसे नंदा देवी पीक जो कि हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड का एंड सेकंड हाईएस्ट है पूरे भारत में सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो नंदा देवी पीक है। फिर आपका आता है त्रिशूल 600 फीट और पर्वत, बचे हैं। फिर आपका आता है चौखंबा पर्वत। 600 फीट। चौखंबा पर्वत आपको देवरिया ताल से दिखता है एंड देवरिया ताल में चौखंबा पर्वत का शैडो दिखता है, पानी पे। सो गाइस, यहाँ से हमें तुंगनाथ टेम्पल दिख रहा है। हाँ। आपको चोटी में दिख रहा होगा। ओम नमः शिवाय। ज़्यादा दूर नहीं बचा है, अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं एंड बहुत मज़ा आया ऊपर चढ़ते चढ़ते, बातें करते करते आए एंड मतलब एक तरफ से जब ऊपर पहुंचने में जो वो मिलता है ना, आनंद कहते हैं जो, वो बहुत ही अच्छा फील होता है एंड व्यू भी देखते देखते। ओम नमः शिवाय। होटल में जाएंगे, सीधे चल देंगे। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड हमारे फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं ताकि हम एक साथ दर्शन करें ग्रुप में। तो हम वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे जितने भी घोड़े या खच्चर हैं वो यहाँ पे चारा खा रहे हैं एंड आप लोगों से निवेदन है कि ये सब यूज़ तभी करें जब आपको सच में ज़्यादा दिक्कत हो। अगर आपको लगता है कि आप धीरे धीरे ऊपर चले जाओगे तो आप खुद से ही जाइए, घोड़ा या खच्चर मत यूज़ करो। गाइस, हेलो, हर महादेव। पूजा। क्योंकि आपको पता ही है उनको भी इतना वेट लेके आना पड़ता है, प्लस वो सामान लेके आते हैं एंड ये देखो एक इसका तो हालत बहुत ख़राब था। इसका फेस भी इतना सैड था ना, देख के ही पता चल रहा था इसका फेस आंसू से रो रहा था। ये इतना थक गया है क्योंकि इनको एवरीडे बहुत सारे राउंड अप एंड डाउन करने पड़ते हैं एंड उनको इनफ खाना नहीं मिल पाता है क्योंकि ऊपर ही जो भी पानी चीज़ें मिलती हैं या दाना मिलता है, गुड़ मिलता है, वो बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं क्योंकि लोगों को पैसा कमाने से मतलब है। सो आप ट्राई करो कि खुद से आओ ताकि भगवान आपकी तपस्या से खुश हो, खुद चल के आओगे तो। अदरवाइज़ बिना मेहनत करे क्या ही फ़ायदा इतना ऊपर आके। एंड अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे एंड हाँ, यहाँ पे लाइक बाकी पूरा जो ट्रैक था, पूरा जो दर्शन वाला था, वो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। बट दर्शन से पहले ही जो लाइन तोड़ने वाले लोग हैं, प्लीज़ स्पेशली यूपी और हरियाणा के जो लोग हैं, प्लीज़ अगर आप आते हो तो प्लीज़ अपने मन में थोड़ा, इतना ऊपर चल के आ ही गए हो तो लाइन में जाइए प्लीज़। यहाँ पे लड़िए मत कि आप ऊपर से चढ़ के चले जा रहे हो और लाइन वाइन तोड़ के जा रहे हो। उससे मतलब एक तो छोटी बच्ची थी, वो तो पूरा गिरने ही वाली थी, तो मैंने उन लोगों को डांटा। आप नॉर्मल लाइन में भी लगोगे ना तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, ऐसे भसड़ मचाने से कुछ नहीं हो सकता है। सो सॉरी ये बोलने के लिए, बट हाँ बहुत से लोग हैं जिनको जल्दी रहती है कि हम आगे से ऐसे लाइन तोड़ के चले जाएंगे, बट लाइन तोड़ने से ना एक केओस ही क्रिएट होता है। ओके, सो लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट दिस। हर हर महादेव।
सो अब हम तुंगनाथ महादेव में पहुंच गए हैं एंड यस लाइन में वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे से पहले अगर आ सकते हो तो आपको दर्शन हो जाएंगे एंड 12 बजे से पहले आप जल भी चढ़ा पाओगे। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाते हैं एंड उनकी आरती होती है, फिर उसके बाद से आप जल नहीं चढ़ा सकते हो, बाकी आप दर्शन कर सकते हो। तो हमने 1-1.5 घंटा वेट किया, बारिश भी हो गई बीच में एंड ऊपर बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। मैंने कान कवर कर लिए, मैं कुछ लेके नहीं आई थी ओढ़ने के लिए। सो यस अभी हम एक दोस्त के लिए वेट कर रहे हैं, राशि, जो बहुत स्लो आ रही थी एंड आप यहाँ से ऊपर से नज़ारे देखिए। एंड यहाँ पे ऑलवेज कैरी अ रेन कोट या छाता लेके जाओ एंड मोटे कपड़े पहन के जाओ, हवा से आपको ठंड लग जाएगी एंड बीमार हो जाओगे ऑन द वे ही एंड हाँ बारिश से भीग जाओगे, तो आप अपने कवर करने के लिए लेके आइए। तो अभी टाइम ओवर होने वाला है, 1-2 बार बारिश भी होती है, शेड वेट करते हैं दर्शन करने के लिए। फाइनली शेड खुलने वाला है। अभी ये देखिए ईशानी की छोटी सी बच्ची, तब तक हमने थोड़े से पिक्चर्स खींचते सबके एक साथ। हम लोगों ने, हमारा जो टूर गाइड था उसने बोला था सब एक साथ ही जाना ताकि कोई रह ना जाए अकेला। महादेव जी के दर्शन कर लो गाइस। होप आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो एंड आप प्लीज़ ज़रूर आएँ यहाँ पे। हर साल अगर आप कोशिश कर सकते हो तो हर साल ही आओ एंड यहाँ पे एंजॉय भी करके जाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।